Good afternoon, viewers. Welcome back to my channel. Hope everybody is doing well. ये आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल मैक्रोनी। क्योंकि घर में मेरे भाई के बच्चों की दावत है, भाई की भी दावत है और क्योंकि ये बच्चों की फरमाइश पे है जी वेजिटेबल मैक्रोनी आप बनाएं। तो एक हम बना रहे हैं फ्राई चिकन। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। एक बना रही हूँ गोश्त का पुलाव, वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। उस सब की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आज मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो नहीं की रेसिपी शेयर, ये बच्चों की फेवरेट है। तो इसमें वो कहते होते हैं हमें वेजिटेबल मैक्रोनी बना के ख़ास खिलाएं क्योंकि उनको ये पसंद है। तो मेरे पास आज डिफरेंट किस्म की 3 शेप्स की मैक्रोनीज़ हैं। एक इसकी ये शेप है, एक ये शेप है, एक इसमें ये वाली शेप है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी, ये प्रेशर कुकर के अंदर पानी जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसको उस पे इसमें डाल दूंगी, नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के। लेकिन मज़े की बात यह है प्रेशर कुकर में ये बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी बनेगी। 1 मिनट की स्टीम के ऊपर ये बॉईल हो जाएगी। ओनली 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं स्टीम चाहिए हमें क्योंकि ये खुली मैक्रोनी है। तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है आपको क्योंकि अक्सर ही ये ज़्यादा, अगर इसका टाइम ज़्यादा हो जाए तो ये ओवर गल जाती है। तो हमें ओवर इसको गलाना भी नहीं है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं जैसे ही 1 मिनट की स्टीम दूंगी तो उसके बाद मैं इसको खोलूँगी तो आपने ये देखना है कि ये रेडी हो चुकी होगी। तो फिर मैं साथ ही जो जो मज़ीद करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जी व्यूअर्स, ये पानी आप देख सकते हैं कि तकरीबन इट्स नियर टू बॉयल। इसी के दौरान हमें अभी जितना साइज़ है हमारा कुकर का, हमें ये भी ख्याल रखना है, उतनी मैक्रोनी डालेंगे। और जब हम कुकर बंद कर देंगे तो फिर आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपको प्रेशर कुकर की आवाज़ आए तो आपने 1 मिनट की स्टीम नोट कर लेनी है। 1 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है और स्लो आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना क्योंकि ये उबल के इसकी झाग बन के जो है वो वेट से बाहर आती है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। प्रेशर कुकर को यूज़ करने से पहले आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अच्छी तरह आना चाहिए। तो बस मैं ये इसको बॉईल करती हूँ, 1 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट की स्टीम पे मैक्रोनी को मैंने लगाया हुआ। अभी इसकी आवाज़ आ रही है तो 1 मिनट आपने नोट कर लेना है। अब ये थोड़ी सी आंच भी तेज़ है, इतनी सी आंच पे आपने इसको स्टार्टिंग में लगाना है। लेकिन एज़ इट इज़ आपको आवाज़ आए आपने इसको थोड़ा सा धीमी आंच कर देनी है, इसलिए कि ये वेट से इसका सारी झाग जो है बाहर आती है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसकी आवाज़ आने लग पड़ी, आप टाइम नोट कर लें। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 1 मिनट की स्टीम के बाद अच्छे से इसको उबाल लिया और अभी इस पर ठंडा पानी डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो खुली मैक्रोनी होती है ना, इसको आपको थोड़ा सा अच्छी तरह वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा ऐसे जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये घुल मिल ज़्यादा जाती है। ये देखें कितनी अच्छी तरह इसको मैंने बॉईल किया है 1 मिनट की स्टीम पे। तो अभी इसको अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगाएं और उसको अच्छी तरह से करके उसके साथ ही आप इसको लेप कर दें। इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल डालें क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये चिकना मैंने इसको बॉईल करते वक्त इसमें डाला हुआ है। जी गाइस, ये आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्रोनी को अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके रख ली हैं जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है। हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। मैंने अभी ऑयल के अंदर सिर्फ अदरक और लहसुन को गोल्डन करूँगी अच्छी तरह। वैसे तो इसमें अदरक आपकी चॉइस है, आप डालें या ना डालें। लहसुन मस्ट डालना चाहिए आपको। जी गाइस, ये गोल्डन हो चुका है, इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी।
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके अंदर टमाटर प्याज कुछ भी नहीं मैंने डाला, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, इसलिए इसमें मैं अभी सिर्फ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। हल्दी भी आपकी मर्जी है, आप डालें या ना डालें, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ हल्दी। काली मिर्च मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ, और ये लाल मिर्च है 1 चम्मच, एक से थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि मैक्रोनी ज़्यादा है। काली मिर्च जितनी आपको अच्छी लगे। इसमें आप किनोर क्यूब्स भी डाल सकते हैं। सिरका डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स मैंने सारी काटी हुई हैं, और इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने साबुत रखी हुई हैं। जिसने खानी है वो उसको पसंद हो, क्योंकि बच्चे जिस घर में हो उसमें हरी मिर्चें आप कटिंग करके नहीं डाल सकते। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ मैंने हल्का सा 5 मिनट की स्टीम पे पका के फिर इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। जी तमसील बेटा, मैक्रोनी मेरा बेटा, आप मुझे बताएं ज़रा कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनाई है मेरी मम्मा ने मैकरोनी। तो गाइस आप लोग भी ज़रूर टेस्ट करना, आप लोग भी बनाना इसे। और इसमें ना ज़्यादा मिर्चें कम है ना ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। प्लीज़ आप भी चेक करिएगा और मेरे पप्पा के चैनल को सब्सक्राइब करना।